बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि भारत के अंदर सऊदी अरेबिया 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। एक तरफ तो कश्मीरियों के ऊपर भारत जुल्म सितम ढा रहा है, दूसरी जानब सऊदी अरेबिया के इस इकदाम से जहां भारतीय बहुत ज्यादा खुश हैं, वहीं उम्मत मुसलमान के सीनों में आग भी भड़क उठी है। बरतानिया से बयान जारी होता है और बरतानिया के लोगों ने और रुकने पार्लियामेंट के लोगों ने ये कहा कि सऊदी अरेबिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सरमायाकारी करने जा रहे हैं भारत के अंदर, वो तमाम के तमाम तर्क कर देने चाहिए। कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जुल्म की आवाज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब भारत और इसका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने दिखाना होगा और बेनकाब हो भी चुका है भारत। बरतानिया ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से दरख्वास्त की है कि भारत के साथ जितने भी मुआहदे हो चुके हैं उनको कैंसिल किया जाए। याद रहे कि सऊदी कंपनी अरेमको की जानिब से भारतीय कंपनी रिलायंस के 20% शेयर खरीदे जा चुके हैं। ये भारत की तारीख की सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी होगी। इस सरमायाकारी के तहत सऊदी अरेबिया की जानिब से योमिया बुनियाद पर 5 लाख बैरल खाम तेल भारत को भेजा जाएगा और ये खाम तेल रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी कंपनी में मुंतकिल किया जाएगा। बाद में योमिया 14 लाख बैरल खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत ये तमाम तर कंपनियां रखती हैं। जहां एक तरफ कश्मीर इशू को लेकर बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, जैसे कि चीन, रशिया और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं जो कश्मीरियों की आवाज बन गए हैं। लेकिन अगर कंधे से कंधा नहीं मिलाया तो इन अरब ममालिक ने नहीं मिलाया। आपको बताते चलें कि जब ये पाकिस्तान में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इनको बड़ी इज्जत और हौसला अफजाई की, इनकी बड़ी मेहमान नवाजी की। लेकिन आज वही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अरबों डॉलर की सरमायाकारी भारत के अंदर कर रहे हैं। जहां भारतीय बहुत ज्यादा इस चीज से खुश है, लेकिन पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के सीनों में आग भड़क रही है। उम्मत मुसलमान का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के जुल्म को इग्नोर करके भारत के ऊपर बड़ी ज्यादा मेहरबानियां करनी शुरू कर दी हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को चाहिए कि कश्मीर का भी इशू अपने सामने रखकर तब जाकर सरमायाकारी भारत के अंदर करें। भारत ने पहले महबूबा मुफ्ती, उमर फारूक और इनके दीगर रहनुमाओं को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। अब महबूबा मुफ्ती, उमर फारूक ने यह कहा कि उसने बीजेपी का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की, वो कश्मीरियों के साथ सिंसियर नहीं। यही वो लोग थे जो पहले यासीन मलिक, मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली गिलानी के मुखालफ चला करते थे। आज वही सैयद अली गिलानी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहां एक तरफ सलामती कौंसिल और दीगर फोरम पर पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को उठाकर पूरी दुनिया के बच्चे को ये याद करवा दिया है कि कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है। बहरहाल आज पाकिस्तान का बच्चा कश्मीरियों की आवाज बना हुआ है, जिन्होंने कहा कि दुनिया होश के नाखून ले, इस मसले पर सलामती कौंसिल की फौरी रूलिंग आनी चाहिए। नाजरीन ग्रामी, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं और शहजादों की जो सरमायाकारी भारत के अंदर हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।